सबसे पहले यह वीडियो देखिए। उन सारे कर्मचारियों को के बारे में सारी पॉलिसी केंद्र सरकार बनाएगी, उनकी ट्रांसफर पॉलिसी, कौन अधिकारी, कौन चपरासी क्या काम करेगा। ये वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 7-8 साल में बिना किसी पावर के भी हम लोगों ने जो काम किए हैं, हमने इतने शानदार स्कूल बनाए, इतने शानदार अस्पताल बनाए, 24 घंटे बिजली कर दी, बिजली फ्री कर दी, पानी घर घर पहुंचा रहे हैं, सड़कें बनाई, इतने सारे काम हम लोगों ने कर दिए। इनसे वो काम नहीं हो रहे। 30-30 साल से गुजरात के अंदर इनकी सरकार है, बेड़ा गर्क है गुजरात का। हरियाणा के अंदर इनकी सरकार बनी, हरियाणा में बेड़ा गर्क है इनका। मणिपुर के अंदर बीजेपी की सरकार है, मणिपुर को जला दिया इन लोगों ने। इसलिए केजरीवाल के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते, काम में कंपटीशन नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल के इस वीडियो में लगा एलिगेशन क्या है और कितनी सच्चाई है, बात करते हैं। 12 अगस्त 2023 को दिल्ली सर्विस बिल पास हुआ, जिसे लेकर केजरीवाल खुद को एज अ डमी सीएम बता रहे हैं और यह भी बोल रहे हैं कि अब दिल्ली का सारा पावर सेंट्रल के हाथ में होगा। अरविंद केजरीवाल का यह भी आरोप है कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डिसरिस्पेक्ट करते हुए यह बिल लाई है। अब पहला सवाल, व्हाट इज दिल्ली सर्विस बिल? इस बिल के जरिए भाजपा के सारे डिपार्टमेंट के ब्यूरोक्रेट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ये सब जितने भी हैं, इन सब के वर्कर की पोस्टिंग और ट्रांसफर का पावर दिल्ली गवर्नमेंट से लेकर एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिया गया है। एक सेकेंड, लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या होता है? आइए जान लेते हैं। जैसे एक स्टेट में गवर्नर होता है, वैसे ही दिल्ली में गवर्नर होते हैं और यह केंद्र द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं। सो नाउ कम टू द पॉइंट। इस हिसाब से दिल्ली के सारे डिपार्टमेंट को कंट्रोल आम आदमी पार्टी से छीनकर भारतीय जनता पार्टी को चला गया है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिल्ली सर्विस बिल? सिंस दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है जिसका कंट्रोल ऑलरेडी सेंटर के पास होता है, लेकिन दिल्ली एक नेशनल कैपिटल भी है, तो इसलिए साल 1991 में GNCTD बिल यानी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल पास किया गया। इसके अकॉर्डिंग दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया, मतलब दिल्ली को यूनियन टेरिटरी और स्टेट के बीच कहीं रखा गया। इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। यूजुअली संविधान में पावर को 3 भाग में डिवाइड किया गया है या 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट को ये पावर दिया गया है कि आप इन टॉपिक पे लॉ बना सकते हैं। वैसे ही सेकंड है सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट जिसमें सेंट्रल सिर्फ लॉ बनाएगी। और थर्ड एंड लास्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलके लिस्ट बनाती है। बट 1991 में GNCTD बिल के बाद अब दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया और इस बिल के बाद ही दिल्ली में चीफ मिनिस्टर, स्टेट असेंबली को अपॉइंट किया गया और अब दिल्ली एक स्टेट की तरह बिहेव कर लॉ बना सकती थी। लेकिन उसे पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर पर लॉ बनाने का कोई अधिकार नहीं था। फिर आया 2023 जिसमें GNCTD बिल में अमेंडमेंट करके दिल्ली सर्विस बिल लाया गया और इस बिल के अकॉर्डिंग सेंट्रल के पास जो 3 कंट्रोल थे उसमें एक और जुड़ गया, सर्विसेज। सो नाउ सेंट्रल के पास पुलिस, लैंड, पब्लिक ऑर्डर एंड सर्विसेज का पावर आ चुका है। अब एक लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड बीजेपी डू दिस? सो अमित शाह ने आर्ग्यूमेंट दिया, ये लॉ सिर्फ डिपार्टमेंट के पोस्टिंग और ट्रांसफर के लिए नहीं है, बल्कि दिल्ली सीएम द्वारा की गई लीकर स्कैम और शीश महल यानी उनके घर का सही से जांच कराने के लिए है। मैं थोड़ा लीकर स्कैम के बारे में बताऊं तो दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी लाई थी जिसमें वो 849 लीटर लीकर प्राइवेट कंपनी को बेच दिए थे और इसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी के 52 करोड़ के एसेट सीज हुए थे। और रही बात शीश महल की, तो अप्रैल 2023 में टाइम्स नाउ ने यह दावा किया था कि केजरीवाल अपने ऑफिशियल रेसिडेंट को 45 करोड़ में रिनोवेट करा रहे हैं। Coming in right now, the CBI has confronted Manish Sisodia with C. Arvind, then Secretary of the Excise Department, and Arva Gopi Krishna, then Excise Commissioner. स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। खैर, ये थे अमित शाह के आर्ग्यूमेंट, लेकिन इस पर अरविंद केजरीवाल का आर्ग्यूमेंट था भाजपा पिछले 25 साल से दिल्ली में अपना सरकार नहीं बना पाई है और दिल्ली की जनता ने पिछले 3 बार से केजरीवाल को ही मौका दिया है, वह भी इसलिए क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करा रही है, जबकि केंद्र के पास सर्विसेज का पावर जाने से उन्हें दिक्कतें आ सकती है। दिल्ली गवर्नमेंट का सेकंड एलिगेशन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट के डिसरिस्पेक्ट का। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच जिसमें CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ भी शामिल थे, उन्होंने सर्विसेज का पूरा कंट्रोल इलेक्टेड गवर्नमेंट यानी अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में दिया था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आगे चलकर सेंट्रल इस पर लॉ बना सकती है। सो फंडामेंटली देखा जाए तो ये आरोप बिल्कुल गलत है कि कोर्ट का डिसरिस्पेक्ट हुआ है, लेकिन हाँ लोगों ने इसे इसलिए हाईलाइट किया
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मात्र 6 दिन बाद ही यानी 17 मई को केंद्र में एक ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बदल के ओवर पावर कर दिया गया। इसमें एक और साइड है जो आपको पता होनी चाहिए। 11 मई को जब सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट को सर्विसेज का पावर दिया तो उसके जस्ट बाद ही केजरीवाल ने कई ब्यूरोक्रेट का ट्रांसफर करवा दिया। इसमें मुख्य थे श्री राजशेखर जी जो विजिलेंस डिपार्टमेंट में स्पेशल सेक्रेटरी थे और केजरीवाल के शीश महल और लीकर स्कैम की जांच कर रहे थे। 11 मई को उनका ट्रांसफर किया गया और 2 दिन बाद 13 मई को दिल्ली विजिलेंस मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने राजशेखर जी पर एक्सटॉर्शन का चार्ज लगाकर उन्हें उनके पोस्ट से ही हटा दिया। द इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा है कि राजशेखर जी ने यह सब रिपोर्ट बनाकर एलजी को सबमिट किया और यह बताया भी है कि 15 मई की रात में विजिलेंस मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने राजशेखर जी के ऑफिस पर रेड डाला और कई कॉन्फिडेंशियल फाइल के पिक्चर भी क्लिक किए। हालांकि आम आदमी पार्टी सरकार का इस पर कहना है कि राजशेखर जी पर सीबीआई द्वारा करप्शन के चार्ज लगाए गए और उन्हें राजशेखर जी के खिलाफ तुरंत एक्शन चाहिए था, इसलिए उन्हें हटाना पड़ा। सो ऑल ओवर दिल्ली सर्विस बिल में नए नियम के अकॉर्डिंग ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए अब नया तरीका होगा जिसमें एनसीसी ऐसे बनाई जाएंगी। इसमें 3 मेंबर होंगे, सीएम, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी। बता दूं सीएम के अलावा जो 2 मेंबर हैं उन्हें सेंट्रल द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा और यह तीनों मिलकर डिसीजन लेंगे। उसके बाद लास्ट परमिट एलजी से लिया जाएगा और इसी वजह से केजरीवाल काफी परेशान है। खैर, आपका इस पर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।